देशद्रोही संस्था भीम आर्मी की जथा आज अनुसूचित जाति टोला और दलित टोला में निकलकर यह देशद्रोही काम कर रहा है। तो अनुसूचित जाति भाइयों से, माता बहनों से मैं अपील करता हूं कि जहां भीम आर्मी का लोग मिले वह देशद्रोही काम कर रहा है, उसको मार बहाइए, उसके बहकावा में नहीं आना है। चूंकि उसको बेलाइए, अपने खदेड़िए अपने इलाकों से, चूंकि वह देश हित में काम नहीं कर रहा है, वह विदेशों का फंडिंग लेकर गाड़ी घुमा रहा है और अनुसूचित जाति के लोगों को बरगला रहा है। आपने जिस प्रकार का बयान दिया है, अगर किसी गलती से किसी दलितों के मोहल्ले में चले गए तो मैं आपको दावे के साथ कह देता हूं कि आप वहां से बयान देकर के सुरक्षित नहीं निकल सकते हैं। जय भीम। नवबुद्धार में राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम पटना में मौजूद हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी के हैं अमर ज्योति जी, और उनके साथी लोग मौजूद हैं। जिस तरीका से आरोप इन पे लग रहा है, बीजेपी के नेता लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग देशद्रोही हैं। मैं भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष हूं और जो नेता बयान दिए हैं पहले मैं उनका हैसियत जान लूं, उसके बाद ही मैं उस पर बोलूंगा। कोई छोटे मोटे नेता बयान दे देंगे तो उन पे बोलना मेरा लगता है कि अपराध होगा। उसके लिए हमारे संगठन के प्रवक्ता हैं और कार्यकर्ता हैं जो उन पे बयान दे सकते हैं। कोई भी नेता हो, आप पर आरोप तो लगा ना कि आप देशद्रोही हैं। देखिए, अगर किसी ने भी, जिसने भी ये बयान दिया है, ये मेरे संज्ञान में आया है कि किसी दलित समाज से आने वाले ही व्यक्ति ने बयान दिया है, तो मैं बता देता हूं कि ये बयान मुझे लगता है कि ये उनका बयान नहीं है। ये भाजपा और आरएसएस के अंदर की जो सोच है, ये सोच का बयान है और उनसे बयान उन्होंने दिया नहीं है, बयान दिलवाया गया है। ऐसा क्यों करेंगे वो लोग? ऐसा इसलिए करेंगे, हो सकता है कि उनको अगले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में लग रहा होगा कि मेरा टिकट कट जाएगा और उनका दलित समाज में भीम आर्मी की स्वीकार्यता बढ़ते हुए देख करके उनकी स्वीकार्यता घट गई होगी, तो उन्होंने सोचा होगा कि भीम आर्मी को अगर टारगेट करेंगे तो दलित समाज हमारे समर्थन में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है जिसके ऊपर देशद्रोही होने का तमगा लगाया जा रहा है भाजपा आरएसएस के नेताओं के द्वारा। तो सबसे पहले तो ये हम शुक्रगुजार हैं कि आज भाजपा और आरएसएस के लोग भीम आर्मी को जो पहले नज़रअंदाज करते थे, हल्के में लेते थे, उनको आज भीम आर्मी पे बोलने की आवश्यकता आन पड़ी है। इसका मतलब है कि हम लोग सही दिशा में काम कर रहे हैं और इस देश से सामंतवाद, जातिवाद, मनुवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो देशद्रोही कह रहे हैं ना, तो हम आपको बता देते हैं कि भाजपा आरएसएस के खिलाफ, जातिवाद, सामंतवाद, मनुवाद के खिलाफ हम लोग सच में विद्रोही हैं, देशद्रोही नहीं है, लेकिन विद्रोही जरूर है। जहां भी सामंतवाद, मनुवाद और जातिवाद की चूल्हे हिलाने की बात आएगी, वहां पे भीम आर्मी पहले लाइन में मजबूती के साथ अपना सीना आगे करके मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए नजर आएगा। और जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं, मैं उन सबको कह देना चाहता हूं कि आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए, आप अपना टिकट बचाने के लिए आप जो कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन आपने जिस प्रकार का बयान दिया है, अगर किसी गलती से किसी दलितों के मोहल्ले में चले गए जिनके लिए भीम आर्मी ने लड़ाई लड़ा है कभी भी, तो मैं आपको दावे के साथ कह देता हूं कि आप वहां से बयान देकर के सुरक्षित नहीं निकल सकते हैं। दलित समाज के लोग आपका क्या हश्र करेंगे ये आपको खुद समझना होगा। अभी तो हमको लगता है कि इस बयान को लेकर के जिस नेता ने बयान दिया है उसे माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो ये मामला जब तूल पकड़ेगा और हमारे समाज के लोगों में आक्रोश जब बढ़ेगा, तो उस आक्रोश को ये भाजपा और आरएसएस के जो दलाल और पीछे से जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोग जो कभी बाबा साहब का अपमान करते हैं, तो सवाल हमारा ये है कि क्या इस देश में दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, कमजोरों का, महिलाओं का, युवाओं का आवाज उठाना देशद्रोह है? भीम आर्मी ने पिछले 10 वर्षों में भारत में मनीषा वाल्मीकि के न्याय के लिए लड़ाई लड़ा। भीम आर्मी ने इंद्र मेघवाल जिसको पानी पीने के लिए मार दिया गया, उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ा। इस देश में जब युवाओं पे लाठियां चलाई गई, उसकी न्याय की लड़ाई लड़ा।
जब किसानों के समर्थन में सरकार काम नहीं कर रही थी, किसानों के खिलाफ काम कर रही थी, तब भीम आर्मी ने लड़ाई लड़ा। जब देश के पहलवानों की इज्जत को शर्मसार किया गया, उनके साथ छेड़खानी बदसलूकी की गई, तब भीम आर्मी ने लड़ाई लड़ा। आप देखिए, मैं पूरे बिहार की अगर बात कर दूं, जब हमारे बक्सर में आजाद पासवान की हत्या होती है तो भीम आर्मी लड़ाई लड़ती है। जब वैशाली में राकेश पासवान की हत्या होती है तो भीम आर्मी लड़ाई लड़ती है। मुजफ्फरपुर में रणजीत जौन पासवान की हत्या होती है तो भीम आर्मी लड़ाई लड़ती है। औरंगाबाद में पूजा कुमारी का होता है तो भीम आर्मी लड़ाई लड़ती है। दरभंगा में ज्योति पासवान का होता है तो भीम आर्मी लड़ाई लड़ती है। और तमाम इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, जितनी भी घटना है, सब जगह भीम आर्मी लड़ाई लड़ती है। 2 अप्रैल 2018 को इस देश को, भारत को बंद कर करके SC ST एक्ट को रक्षा और सुरक्षा करने की जब बात आती है तो भीम आर्मी लड़ाई लड़ती है, न कि भाजपा और RSS के तमाम जो नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं वो लड़ाई लड़ते हैं। जब 13 पॉइंट रोस्टर पे जब आंदोलन करने का बात आता है, उस पे भीम आर्मी लड़ाई लड़ती है। जब आरक्षण में वर्गीकरण और उसमें जो क्रीमी लेयर लाने की बात की गई, तब सड़कों पे भीम आर्मी नजर आती है। पूछिए ना, ये जो बयान दे रहे हैं, उनके चंगू मंगू, उनके आका कहाँ नजर आते हैं? कौन मोहन भागवत आरक्षण बचाने के लिए 2 अप्रैल में कहीं दिखा था? कोई भगवाधारी झंडा वाला, RSS का हाफ पैंट चड्ढी वाला कहीं दिखा था सड़कों पे? कहीं पे रोस्टर बचाने के लिए कहीं पे कोई RSS वाला, कोई भगवा, जो भाजपा RSS का कोई एक भी नेता कार्यकर्ता दिखा था सड़कों पे? सबको पता है कि आजादी के 70 वर्षों तक ये RSS अपने नागपुर हेडक्वार्टर पे भारत के तिरंगा झंडा को भी नहीं फहराती थी। तो देशद्रोही RSS हुआ या भीम आर्मी हो, हम तो भारत के तिरंगा झंडा का सम्मान करते हैं और उसके सम्मान के लिए हम लोग अपना जान भी कुर्बान कर सकते हैं। तो हम देशद्रोही हुए कि RSS वाले देशद्रोही हैं कि भाजपा वाले देशद्रोही है? अभी आपको मैं बता दूं तो आपको नहीं जानकारी होगा तो बता देते हैं कि RSS मुख्यालय पे भी भारत का तिरंगा झंडा तब से लहराया जा रहा है जब RSS मुख्यालय के सामने भीम आर्मी के प्रमुख हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद ने जा करके वहां पे सभा किया और वहां पे चेतावनी देने का काम किया। तब जा करके वहां पे RSS के मुख्यालय पे भीम आर्मी के खौफ से नागपुर में झंडा फहराया जाने लगा। उसके पहले वहां पे झंडा वंडा नहीं फहराया जाता था, वहां पे ये देशद्रोह का काम करते थे। नेता ने कहा कि विदेशी फंडिंग पे चलता है। आप अगर इस बात का प्रूफ दे दें कि भीम आर्मी को विदेशी फंडिंग, कौन प्रूफ दे देगा? भाजपा RSS के जो नेता जो बयान दे रहे हैं या उनके आका कहीं भी प्रूफ दे दें कि विदेशी फंडिंग पे चल रहा है, तो हम सब समाज में अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, हमारा मुंह पे कालिक पोत दीजिएगा। लेकिन आप सब ने देखा कि ADR का रिपोर्ट जब लोकसभा का चुनाव था उसके पूर्व जब आता है तो ADR का रिपोर्ट कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को विदेशी कंपनियों ने चंदे दिए हैं। तो इससे प्रूफ होता है कि विदेशी चंदे पे भाजपा RSS चल रही है और विदेश से पैसा उठा करके देश में नफरत, हिंदुत्व के नाम पे फैलाने का काम कर रही है और धर्म के आड़ में मुसलमानों और दलितों को अटैक करने का काम कर रही है। उनके ऊपर शोषण, अत्याचार, अन्याय करवाने के लिए तमाम तरह के प्रोपेगेंडा कर रही है, न कि भीम आर्मी कर रही है। भीम आर्मी इस देश में सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। जब दलित आवाज उठाता है तो उसको देशद्रोही कह दिया जाता है, दलित न्याय की लड़ाई लड़ता है तो उसको तमाम केसों में बंद करके रासुका लगा करके जेल भेज दिया। उदाहरण देखिए ना, सहारनपुर में जिस प्रकार से हमारे समाज के ऊपर दंगा किया गया, हमारे लोगों को मारा गया, पिटा गया, उनके घर जलाया गया। उल्टे हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद को 18 महीने NSA कानून लगा करके उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 18 महीने तक जेल में रखने का काम किया। हमारे कई भीम आर्मी के नेताओं को जेल जाने के लिए मजबूर किया। अब मैं बिहार की बात करूं, गया में हमारे जब भीम आर्मी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जब आंदोलन कर रहे थे, बिहार की बात करते हैं तो हमें एक बात याद रहा है कि बिहार में भीमराव अंबेडकर जी का किताब लिखा हुआ है जिसको हम लोग सम्मान पूर्वक संविधान कहते हैं। उस संविधान के बदौलत वो लोग संसद भवन में पहुंचे हुए हैं जिसका नाम है जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री बने हुए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बैठे हुए। अंबेडकर जी का अपमान भी होता रहता है तो कुछ नहीं बोलते हैं। और आप लोगों को भीम आर्मी वाले जो लोग हैं वो लोग गरीबों के साथ हमेशा खड़ी रहते हैं और उनका मदद करते हैं। उन लोगों को देशद्रोह बोला जाता है और ये लोग अभी भी चुप्पी लगा के बैठे हैं। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो इन लोगों के लिए जैसे होता है ना मौन साध लेना 2 मिनट का, तो क्यों मौन रखे हुए हैं? इसलिए मौन रखे हुए हैं चूंकि अभी भी मौन तो रखा जाता है, जो मर जाते हैं ना उनके लिए मौन व्रत रखा जाता है। क्या वो लोग तो जिंदा है, अभी मौन व्रत रखिएगा? कहाँ जिंदा है? जिंदा होते तो बाबा साहब के अपमान पे संसद भवन में अमित शाह का विरोध करते नजर आते। अगर जिंदा होते तो सड़कों पे, सभाओं में, अपने पार्टी के कार्यक्रमों में भाजपा और RSS जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ
जो प्रोपेगेंडा चला रही है, हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा चला करके इस देश के मुसलमानों को डराने का जो काम कर रही है, उसके खिलाफ ये लोग आवाज़ मुखर करते। लेकिन ये जो नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, इनके लिए इनका परिवार सबसे पहले आता है, दूसरे नंबर पे पार्टी आता है। आप इनका उदाहरण उठा करके देख लीजिए कि इन्होंने किसी अन्य दलित को आगे बढ़ने के लिए अवसर दिया है क्या? इनकी पार्टी के जितने सांसद हैं, कोई इनका रिश्तेदार है, कोई पैसे वाला है, कोई माफिया है, तो ये वैसे लोगों को ही आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो इनसे उम्मीद नहीं है कि ये तो आप कहना चाहते हैं कि ये लोग मरे लोग हैं। मरे लोग को हम तो समझते हैं कि स्वर्ग में हो जाता है या नर्क में हो जाता है, लेकिन ये तो लोग जिंदा हैं, जमीन पे चल रहे हैं, कार से चल रहे हैं, एरोप्लेन से चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं। ये लोग तो जिंदा है, कैसे कह रहे हैं कि आप मरे हुए हैं? देखिए, मरा हुआ इंसान सिर्फ जो स्वर्ग और नरक और जिस शमशान घाट चला जाता है, हमको समझाइए, लोगों को समझाइए कि कैसे मरा हुआ है, कैसे जिंदा है। उस जो शमशान घाट जा करके चीता पे लाश बन करके जल जाए, उसको ही मरा हुआ इंसान नहीं कहा जाता है। मरा हुआ इंसान उसको भी कहा जाता है जो जिंदा होते हुए भी गलत का विरोध नहीं करे। आप सम्मान पे जब आँच आए, आपके महापुरुषों के सम्मान पे जब आँच आए, तो मौन साध ले, तो वैसे लोगों को मरा ही हुआ इंसान समझा जाएगा। और इनको, हमको तो लगता है कि जीते जी ये लोग मर गए हैं, इसलिए ये बाबा साहब के अपमान पे चुप हो जाते हैं, दलितों के अपमान पे चुप हो जाते हैं। कहीं दलित की मूछ रखने के लिए हत्या कर दी जाती है, उस पर चुप हो जाते हैं। घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है, उस पर चुप हो जाते हैं। कई नेता हैं जो कहते हैं कि हम जाति पाति में विश्वास नहीं करते, हम पढ़े लिखे युवा हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि आप इतने पढ़े लिख गए हैं, इतने आप जबरदस्त जातिवाद के विरोधी हैं और आप मुख्य धारा में आ गए हैं, तो हमको तो ऐसा लगता है कि आपके पिताजी ने जो विरासत आपको सौंपी है, हजारों करोड़ की संपत्ति आपके पास है, तब जातिवाद में जब भरोसा ही नहीं करते हैं, तो माननीय आपको किसी जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। आपके गठबंधन में जनरल सीट भी आपके हिस्से में आता है, लेकिन आप भी लड़ेंगे तो वहीं रिजर्व सीट से हाजीपुर रिजर्व सीट देने वाले भीमराव अम्बेडकर जी हैं। हाँ, रिजर्व सीट भी आपको बाबा साहब ने दिया, लेकिन आप बाबा साहब का अपमान पे चुप हो जाते हैं। ऊपर से कहते हैं जातिवाद हम नहीं करते हैं, जातिवाद के हम विरोधी हैं, हम लोग युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि जब सीट चुनते हैं तो काहे जमुई, हाजीपुर, गया, यही सीट काहे चुनते हैं? तो चलिए, देखिए, अमरज्योति से बात हो रही थी हमारा, और यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा कि जहाँ जहाँ दलितों के साथ, अति पीड़ितों के साथ, शूद्रों के साथ या बहुत कैसे गरीबों के साथ अत्याचार होता है, तो भीम आर्मी सामने रहती है। अपना कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन देशद्रोही है और कौन देश सेवा करने वाले लोग हैं।